अब आ जाओ सुनो, देखो भाई। तो अभी तक मैंने आपके साथ बात करी किसकी, मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह के। मैंने तुम्हें सवाल वाल करवाए, सारे करवाए नहीं करवाए यार। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बताया है ना। फिर मैंने तुम्हें स्प्रिंग की एनर्जी भी बताई कि स्प्रिंग ब्लॉक जो सिस्टम होता है उसकी सेंटर मास में कितनी एनर्जी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू और वी रिलेटिव का स्क्वायर, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, है ना। m1 m2 Yes, डिवाइड बाय sir. m1 प्लस m2 यार, हाँ ना तो बोल, है Yes, ना। sir. और तुम्हें मैंने ये भी सिखाया कि बेटा सेंटर मास में बैठ के, सेंटर मास फ्रेम में बैठ के बहुत सारे सवाल आसान हो जाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था यार, Yes, sir. है ना। आ जाओ चलो, देखो सुनो, आज हम Sir. बात करते हैं बेटा, एकदम नई बात करते हैं आज हम ना, एकदम नई बात करते हैं, ठीक है। और उस नई बात का मतलब है इम्पल्स। इम्पल्स, उसका नाम क्या है, इम्पल्स, ठीक है। भाई साहब, जब भी तुम्हें सवाल में, कहीं भी सवाल में अगर तुमको झटका लगता हुआ दिखाई देना, तो इम्पल्स का कंसिडरेशन करना है। मतलब सवाल में झटका लगे, सवाल देख के झटका नहीं, कहीं पता चले कि सवाल देख के झटका लगे, अच्छा इम्पल्स लग गई सर, ऐसा नहीं। आपको तो लगे कि कहीं सवाल में भाई साहब इम्पल्स की बात कर रहा है। मतलब इम्पल्स का मतलब होता है बेटा झटका। क्या मतलब होता है इम्पल्स का, झटका। अरे हाँ ना तो बोल, सन्नाटा हो। Yes, sir. इम्पल्स का Yes, मतलब होता है sir. झटका। मतलब कि बहुत सारा फोर्स एकदम से लग जाए तुम्हारे। जैसे कि मान लो, यहाँ पे ना वो बैठा है, यहाँ पे मान लो दिव्यम बैठा है, ऐसे सर दिव्यम बैठा आवाज है। नहीं आ रही। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? अरे बावड़े हो। आ रही है सर। आ रही है अरे, सर। हाँ, आ रही है सर। यहाँ देखो, मान लो यहाँ पे दिव्यम बैठा है, ठीक है। और दिव्यम बैठा था, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, फिर दिव्यम के पास में गया ऐसे, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने दिव्यम को ऐसे देख गाल पे ऐसे दिव्यम के, ओए ये तो अच्छा बच्चा है, ये तो अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया। और फिर मैंने धीरे से लगा, ओए ऐसे फोर्स लगाया एक तो मैंने, ठीक है। और एक दिव्यम यहाँ पर बैठा था और मैंने जोर से भचाड़। अरे यार, मैंने बहुत सारा फोर्स एकदम से लगा दिया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? Yes, sir. अगर मैं बहुत सारा फोर्स एकदम से लगा दूं, अगर मैं बहुत सारा फोर्स एकदम से लगा दूं, तो क्या माना जाएगा कि क्या लगी है, इम्पल्स लगी है, झटका लगा है, हाँ ना तो बोल दे यार। Yes, sir. क्या लगा है, झटका लगा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे मान लो तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है। मान लो तुम यहाँ पर बैठे हो, जैसे मान लो यहाँ पे प्रियांशु यहाँ पे बैठा है, ठीक है। ये प्रियांशु का पेट, ठीक है। मान लो प्रियांशु यहाँ पे बैठा है और एक कील लेके और प्रियांशु के अगेंस्ट जस्ट मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं बस ऐसे प्यार से, तो प्रियांशु को कुछ भी होने वाला नहीं है। और अगर वही कील में से भचाड़ ऐसे मार दूं तो, अरे यार, अगर बहुत सारा फोर्स छोटे से टाइम में लग जाए, बहुत सारा फोर्स अगर थोड़े से टाइम में लग जाए, तो भाई साहब वो हमारे प्राण निकाल सकता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना। तो बोला जाएगा कि झटका लगाए, क्या लगाए, झटका, है ना। मतलब क्या कि अगर बहुत सारा फोर्स बहुत थोड़े से समय के लिए लगाया जाए, अगर बहुत सारा फोर्स बहुत थोड़े से समय के लिए लगाया जाए, बहुत थोड़े से समय के लिए लगाया जाए, समझ जाना तुम जब नोट्स बनाओ तो, कि ऐसे ही हैंडराइटिंग आती है उसके ऊपर यार। अगर बहुत सारा फोर्स बहुत थोड़े से समय के लिए लगाया जाए, तो क्या माना जाएगा, क्या लग गया है, इम्पल्स लग गई है। क्या लग गई है, इम्पल्स लग गई यार, हाँ ना तो बोल यार, क्या लग गई है, इम्पल्स लग गई। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल दे यार। Yes, sir. अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बात हमें समझ आ गई कि भाई ठीक है, इम्पल्स लग गई है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ये बात हमें समझ आई। कैसे कैसे कैसे, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ऐसे मान लो कि ये ना सरफेस है, ये मान लो ऐसे सरफेस है, ठीक है। ये से सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर मैं बोलता हूँ, मान लो यहाँ पे ना एक बॉल है ऊपर, ठीक है। ये बॉल है और ये बॉल मैंने बोला चल तू मान ले 2 किलो की है। कितने की है, 2 किलो की है, ठीक है। तो और ये मैंने बोला कि मान ले ये आके टकराई, मैंने बोला मान ले 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितने से टकराई, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आके टकराई। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. तो इनिशियली मोमेंटम कितना है इसका, इनिशियली मोमेंटम कितना है बोल? -20 नहीं आया। माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ है। -2। अरे यार, क्योंकि नीचे की तरफ इसलिए माइनस बोला मैं यार, तुम्हें नहीं आया यार। I. फिर जब ये बोल आकर टकराएगी, फिर जब ये बोला कि धरती माता से टकराएगी और टकरा के जब ये वापस उठ जाएगी, मैंने बोला मान ले इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है वो मैं आगे तुम्हें बता दूंगा, पर मैं भी बोला इलास्टिक कोलिजन है, मतलब कि जितनी रफ्तार से गिरी है ना, उतनी रफ्तार से वापस उठ गई, उतनी रफ्तार से वापस उठ गई 2 किलो की बॉल। तो जो फाइनल मोमेंटम हुआ वो कितना है, वो है +20। नहीं आया। और केजी मीटर पर सेकंड, और केजी और मीटर पर सेकंड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, हाँ ना बोल? Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बता, तो बॉल को गिरने में, गिर के और जब ग्राउंड से टच हो जाती है और उठने में कितना समय लगता है? ऐसा करती है बॉल कि ग्राउंड पे बैठ गई, उसके बाद से टिच 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 टिच, हाँ अब हो गया, अब उठती, ओए ऐसे थोड़ी उठती है। No, sir. या फिर गिरी भजा नहीं सर, ऐसे एक बारी उठती है में उठ सीधा, जाती है। ऐसे कहते भजा एक ऐसे बारी उठती में। है। यार हाँ ना तो बोल यार।
यस सर। ऐसा तो नहीं होता ना, बॉल गिरी उसके बाद यहाँ पे ऐसे टिच 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 उई ऐसे उठती है, ऐसे थोड़ी उठती है यार। अरे यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ No, भी sir. समझ नहीं आया ना आगे यार, सर। ऐसे उठती है बॉल, ऐसे उठती है देख, भचार ऐसे उठती है बॉल यार, नहीं आया ऐसे भचार ऐसे उठती है Yes, यार, sir. तुम्हें नहीं आया यार। तो Okay, बेसिकली sir. बॉल की उठने में कितना समय लगता होगा यार, कितना 0.01 सेकंड। अरे यार प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ यार, बिल्कुल एकदम, है ना। 0.01 सेकंड, तुम्हें दूर दूर तक समझ नहीं यस आया, सर। है ना। आगे सर। 0.01 सेकंड। तो जानते हो सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द ग्राउंड। क्या बोला जाता है, फाइंड आउट द एवरेज फोर्स, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। देख मैं बताता हूँ, देख सवाल के फॉर्म में बता रहा हूँ पर है कंसेप्ट ये, ठीक है। क्या बोला जाता है कि फाइंड आउट द एवरेज फोर्स, ये कौन आया है यार, लेट आ मत आया करो बच्चे, लेट आते हैं ना यार तो मज़ा नहीं आता। एक सूर्य अंकल, यहाँ देखो, फाइंड आउट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द सरफेस। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया सर, ऐसा है। तो ध्यान से देखो, तो भैया एवरेज फोर्स कितना लगेगा, देखो सुनो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अरे वो सन्नाटो, यस सर। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पर जब एवरेज फोर्स निकालते थे याद करो तो ये करते थे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना बोल। एवरेज फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। Yes, sir. डेल्टा पी का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम, यार नहीं आया। यस सर। तो चेंज इन मोमेंटम का आगे मतलब है Yes, पी sir. फाइनल माइनस पी इनिशियल और डिवाइड बाय डेल्टा Initial. टी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आगे सर। बहुत आगे बढ़िया सर। भाई साहब। तो देख एफ एवरेज कितना आया, एफ एवरेज आया, पी फाइनल कितना है 20 माइनस पी इनिशियल कितना है -20 और डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड, है ना। तो ये कितना आया देख 40 डिवाइड बाय 0.01। अरे भाई साहब मतलब कि 4000 न्यूटन का फोर्स लगेगा, चाहे लगेगा इतने समय के लिए, देख इतने समय के लिए लगेगा। अरे यार हाँ ना तो बोल, लगेगा तो सिर्फ इतने से समय के लिए, पर लगा कितना 4000 न्यूटन। अरे सन्नाटो, यस सर। कोई बच्चा मुझे बोल सकता है, कोई बच्चा मुझे ये बोल सकता है कि सर जब ये नीचे गिरेगा तो सर इसका mg नहीं कंसीडर करा सर आपने, mg तो लगेगा सर जो फोर्स होगा। मैंने कहा हाँ बेटा mg भी लगेगा, तू सही कह रहा है, पर तू सोच mg कितना लगेगा, 20 किलो, जितनी नॉर्मल। 20 न्यूटन। अरे 20 न्यूटन लगेगा नहीं लगेगा, उस 20 न्यूटन की इस 4000 न्यूटन के सामने कोई औकात नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं नहीं आया। है। आगे सर। इसीलिए बेटा तू लिखना चाहे तो लिख दे उसे 4020 न्यूटन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर असली मायने में वो कितना है, सिर्फ वो 4000 न्यूटन है, क्योंकि इस 20 न्यूटन की इस 4000 के सामने कोई औकात नहीं है। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार। आगे आगे अच्छा कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, बेटा बोलो। सर 40 जो लिखा जीरो आएगा ना, ये 40 बेटा जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। देख सर सुन, आपने माइनस नहीं लगाया। हाँ Yes. माइनस लगाना भूल गया था मैं, पर 40 आएगा ना ये। देख इनिशियल मोमेंटम कितना है -20 है ना बेटा, और Yes, फाइनली sir. 20 तो है। ये तो कैसे आया, ये कैसे आए इनिशियल में नेगेटिव क्यों आया सर? बेटा, देख सुन, ऐसा होता है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे होती है ना, तो इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ऐसे करते हैं ना, यस सर, यस। इसीलिए तो जो नीचे वाली वेलोसिटी थी ना, वो नीचे वाली वेलोसिटी को नेगेटिव मानते हैं कि नहीं मानते, यस सर। है ना। फाइनल को माइनस मान सकते हैं बट फिर इनिशियल को प्लस करना पड़ेगा। हाँ जैसा भी, मतलब कन्वेंशन आपके अकॉर्डिंग होता है वो, पर एक बार जो मान लो सर चिपा के जाओ, मैं तो कहता हूँ जो बचपन से सीखते हैं उसी पे रह ले यार, नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। यार हाँ ना तो बोल, तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोला सर तुम जीवन जानना, बेटा, क्या बताऊं। ये टाइम जीवन है या फिर निकाला? अच्छा ये बेटा गिवन है, हाँ ये पूछी सवाल देख, गिवन है बेटा, ये गिवन है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो 4000 न्यूटन का फोर्स लगेगा ना मोमेंटरली ग्राउंड के ऊपर। अब इसको तुम कुछ भी बोल लो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द ग्राउंड, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, बात तो एक ही है। अरे यार यस सर। आना तो बोल। तो भाई साहब ये इतने सेकंड के लिए लगा फोर्स, बहुत कम सेकंड के लिए लगा, पर इतना जोरदार फोर्स लगा कि भाई साहब बॉल की पलटी पड़वा दी। यार नहीं आया, आगे है ना भाई साहब, चाहे इतने से कम समय के लिए लगा, पर इतना जोरदार लगा कि बॉल की तू देख पलटी पड़वा दी। यार नहीं आया, बॉल पहले नीचे जा रही थी और टकरा के कहां चली गई, ऊपर चली गई, तो पलटी पड़वा दी कि नहीं पड़वा दी यार, यस सर। तुम्हें समझ ही नहीं आया। आगे सर। तू कहे तो थोड़ा सा डीप में उतरूं क्या इस प्रॉब्लम में, बोल उतरूं। यस। देख सुन, थोड़ा सा डीप में उतरते हैं। देख सुन, हुआ क्या होगा, सुने क्या हुआ होगा कि इस तरह से माने कि भाई अब है ना बॉल आके टकरा चुकी है,
ठीक है, अब बॉल आके जो है वो टकरा चुकी है और कहाँ उठने वाली है, ऊपर उठने वाली है ना बॉल, हाँ ना बॉल, Yes, sir. कहाँ उठेगी बॉल, ऊपर उठेगी ना, तो मतलब कि एक्सेलरेशन Yes, कहाँ है, बॉल को sir. ऊपर की तरफ है ना, तभी तो ऊपर उठेगी। देख नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, ऊपर लग रही होगी नॉर्मल, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, अरे सर m मास की Yes, बॉल है, sir. तो क्या देख फ्री बॉडी इक्वेशन बनाओ, क्या लिखोगे, m n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a, हाँ ना बोलो। Yes, sir. यस तो सर देख एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया n माइनस mg और डिवाइड बाय m, क्या तुम इस बात से सहमत हो? अब देख फर्स्ट Yes, इक्वेशन sir. मोशन देख वो क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, और u कितना था, -10 था, हाँ ना बोल, Yes, sir. -10 प्लस a कितना है, a ये रहा, है ना, तो ये कितना है, ये है देख n और माइनस mg और डिवाइड बाय m और साथ में टाइम कितना 0.01 सेकेंड, हाँ ना बोल दे यार, Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, अरे ओ सन्नाटो, फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई है, 10 हो गई है, मान ली गई थी ऊपर, है ना, रखो यहाँ पर देखो 10 रखो, 10 इज इक्वल टू -10 और प्लस n माइनस एम जी और डिवाइड बाय m और साथ में 0.01, हाँ ना बोल, तो Yes, देख sir. ये कितना आया 20, Yes, sir. ये कितना आया 20 और इज इक्वल टू n माइनस एम जी कितना है 20 ही है ना, अरे Yes, sir. और डिवाइड बाय 2 है ना, और इंटू 0.01, है ना बोल, तो ध्यान से देखिए वो 40 Yes, sir. और 40 डिवाइड बाय इतना, तो ये वो 4000 इज इक्वल टू n माइनस 20, तो देख नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगी 4020, ये नॉर्मल रिएक्शन भाई साहब इतनी सॉलिड निकली ना कि इसने बॉल की पलटी पड़वा दी। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, आगे अब तू सर ध्यान से देख, इतना गंदा मैथमेटिक्स करूं, इतना गंदा मैथमेटिक्स करूं फिर 4020 लेकर आऊं, या चुपचाप से मोमेंटम कंजर्वेशन करूं और फिर 4000 ले आऊं, तो कोई बुराई वाली बात थोड़ी है यार। अरे नो सर आया ही नहीं तुम्हें, पर असली मायने में ये जो 4000 का जो एवरेज फोर्स लगा है ये किसकी वजह से लगा है भाई साहब, इन दोनों की नॉर्मल रिएक्शन की वजह से लगा है। जब ये बॉल जाकर टकराई ना, जब ये बॉल जाकर ग्राउंड से टकराई तो उनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स आया, अरे यार Yes, sir. इनके बीच Yes, में sir. क्या है, एक नॉर्मल फोर्स आया, उस नॉर्मल फोर्स की वजह से ये इंपल्स आई, बेसिकली इतने बड़े फोर्स को इतने छोटे समय के लिए लग रहा तो क्या कहते हैं, इंपल्स आई। यार नहीं आया आगे sir. है ना, Yes, सर sir. इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, हाँ पूछना, एक बार एक वॉल बनाओ, हाँ हाँ चलो आ जाओ वॉल बनाते हैं। अभी उस पे एक एंगल पे गिराना चाहता है ना तू ऑब्जेक्ट को, नहीं नहीं मैं स्ट्रेट ही कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है बट लाइक ले आ जा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ठीक जिसमें है, मेरे को डाउट था ठीक है पहले, ठीक है कोई बात पर नहीं, अभी सॉल्व नहीं हुआ। हाँ लो और एक अब एक बॉल बनाओ, अब एक बॉल परपेंडिकुलर डाल दूं इसके ऊपर, हाँ ठीक है डाल दिया, अभी बॉल गिरा नहीं, सो मोमेंटम का सम जो होगा वो 0 होगा क्योंकि बिल्कुल कोई zero भी होगा, मूव नहीं कर रहा। बिल्कुल 0 होगा, ओके, हाँ एंड नाउ आई थ्रू इट ऑनटू द वॉल और अच्छा, फिर हाँ, वो पलटी मैं- मार के आ गया। हाँ मैं समझ गया तेरी बात को कि सर अभी तो वापस पलटी मार के ऊपर आ गया, तो फिर अभी मतलब मोमेंटम का सम 0 होना चाहिए, मतलब है ना, हाँ तो ये -mv हो जाएगा हाँ हाँ और मोमेंटम कंजर्व करने के लिए वॉल का होगा नहीं 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 बेटा प्लस ध्यान सुन, mv। अब ध्यान सुन, अब तू इसे एज अ सिस्टम मत देख, ऐसा सिस्टम देखेगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ऐसा सिस्टम देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। या फिर देख ऐसे भी देखना चाहे तो देख ले यार, कोई बात नहीं, मैं इसको तेरे को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख ध्यान से देख, तो इस तरफ जब मोमेंटम है तो पहले वो प्लस mv लिया जाएगा, है ना, तो जो इनिशियल मोमेंटम जो है वो mv ही है ना, यस टोटल पक्का टोटल इतना ही है ना, हाँ और फाइनली जो मोमेंटम है क्या वो -mv है, यस है ना, तो देख दोनों का सम तो अभी भी 0 है, नो आई मीन फाइन इनिशियल और फाइनल का सम नहीं कर सकते ना, इनिशियल हैज टू बी इक्वल टू द फाइनल, इसका मतलब वॉल का 2mv हो गया द अदर साइड। क्या ओके बट मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि बेटा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर हैं, 0 होगा या नहीं वो बात की बात है, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स अगर 0 नहीं होगा तब तक फिर भाई साहब मोमेंटम 0 नहीं होगा, मतलब मोमेंटम 0 है ना, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं डाल रहे ना, वी कैन ट्रीट इट एज एन इंटरनल फोर्स। इस वॉल के लिए तो एक्सटर्नल फोर्स ही है ना, इस वॉल के लिए तो एक्सटर्नल फोर्स है ना ये। मैं तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन से सिर्फ इतनी बात सिखाना चाहता हूं कि बेटा इनिशियल टोटल मोमेंटम और इनिशियल फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे, 0 होंगे नहीं, ये बात की बात है, ठीक है। आप वो मिसकंसेप्शन हो जाएगा फिर कि भाई अगर आप 0 मान लेते मोमेंटम को कि बस 0 होना चाहिए, ना 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 0 नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होगा उसका, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं। क्या बात समझ आई? 0 होगा सर या नहीं, साइन भी तो इक्वल होना चाहिए हाँ, ना। मैं कहता हूं मैग्नीट्यूड, इसलिए तो मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं,
सो साइन इक्वल होने की जरूरत नहीं है। ना साइन इक्वल होने की कोई जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, पर नहीं आया मैं अरे जब अभी अभी देखो सवाल करोगे ना आप इस तरह के और ज़रा तो पक जाएगा, ये पक्की बात मेरी, 1-2 लेक्चर में क्लियर हो जाएगी ये चीज़, नहीं होगी तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ कर दूंगा भाई, टेंशन मत ले, ठीक है। अब तो ठीक है। हाँ अब आ जाओ, ध्यान सुनो। देख मैं क्या बोला, देख मैं बोला एक तो देख ये गंदी सी कैलकुलेशन करने के बाद और फिर मैं ये नॉर्मल फोर्स लेकर आऊँ, और एक मैं सीधा ही एवरेज फोर्स की डेफिनेशन यूज कर लूँ ना कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और वहां से ले आऊँ, तो बात तो एक ही है। अरे यार Yes, ये sir. गंदी कैलकुलेशन मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए करवाई, ये 4000 का ओरिजिन जानने के लिए कि 4000 आया कहां से है। भाई साहब ये जो नॉर्मल है ना, ये एक इंपल्सिव फोर्स होता है। नॉर्मल कैसा होता है बेटा, एक इंपल्सिव फोर्स होता है। यार हाँ ना तो बोल, नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स होता है, इंपल्स लगाता है, झटका लगाता है। तुम धरती माता पर कूद के देख लो 2 फ्लोर से, देखो नॉर्मल तुम्हारे पर इंपल्स लगाएगा नहीं लगाएगा, भाई साहब गोड़े टूट जाएंगे तुम्हारे। अरे यार Yes, sir. अभी क्लास खत्म होने के बाद अपने छत पर चढ़ जाना और वहां से कूद जाना, ठीक है। अरे करना मत, कहीं सही में कर दो और पता चला कि सर ने कहा था, ठीक है। अब अभी क्लास खत्म होने के बाद छत पे चढ़ जाना और नीचे कूद जाना। तो जब तुम कूदोगे ना तो जिस पल तुम धरती माता को टच करोगे उस समय तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यार हाँ ना तो बोल, यस सर। है ना। तो मोक्ष की प्राप्ति क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब बहुत थोड़े से समय में तुम्हारे पर बहुत सारा फोर्स लग गया होगा। हाँ ना तो बोल, Yes, sir. Yes, sir. फोर्स जो वो नॉर्मली तो लगा रहा है, कौन लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा है। तो नॉर्मल कैसा फोर्स हो गया, इंपल्सिव फोर्स हो गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल, नहीं है ना। Yes, पर sir. असली Yes, मायने में sir. सर Yes, इंपल्स को sir. सर मैथमेटिकली सर ठीक है आपने फील दिला दी सर, समझ आ गया सर कि झटका होता है सर इंपल्स, पर सर मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें। मैंने बोला बेटा चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। अ ग्रेट चेंज इन मोमेंटम मतलब अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स। अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम, अ लार्ज change in momentum in very short duration, a large change in momentum in very short duration, in very short duration is called impulse, is called impulse। हाँ ना बोल यार, is Yes, called sir. impulse। अच्छा एक 100 ग्राम का बाट, 100 ग्राम का बाट समझते हो, बाट क्या होता है, नो। यस सर। यस सर 100 ग्राम का No, वेट sir. यार, बोलते 100 हैं ग्राम का जिसको। वेट, 100 ग्राम का वेट Okay. अगर मैं आपके सर के ऊपर ऐसे बस आराम से रख दूं तो क्या आपको कोई खास फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं होगा No, सर। sir. नहीं सर। सर अब मैं तुम्हें खड़ा करके और 2 मंजिल ऊपर मैं खड़ा हो जाऊं और तुम्हारे टकले के ऊपर वो 100 ग्राम का बाट गिर दूं तो क्या बहुत फर्क पड़ जाएगा? यस। Yes, सर। हाँ, क्योंकि क्या होगा क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, उसे ही कहा गया इंपल्स। यार हाँ ना तो बोल यार, यस सर। तुम्हें दूर Yes, दूर sir. तक भी समझ नहीं आया ना। आ गया सर, आ sir. गया। तो ध्यान से देखो तो कैसे बोला जाएगा देखिए ध्यान से देखो। तो F इज इक्वल टू अगर बोला गया कि dp बाई डी टी, F इज इक्वल टू बोला गया dp बाई डी टी, तो आप ध्यान से देखें तो आप क्या लिख सकते हैं कि dp इज इक्वल टू एफ डी टी। हाँ ना बोल, है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो। Yes, तो ये क्या हो sir. जाएगा, ये हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। हाँ ना बोल दे यार, है ना, p इनिशियल से p फाइनल तक की लिमिट लगा लो। तो क्या हो गया, p Yes. फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt। यही हुआ ना बेटा, इसी को बोला गया इंपल्स, और इंपल्स को j से दिखाते हैं। तो j या तो आप ये याद कर लो p फाइनल माइनस p इनिशियल, या फिर याद कर लो इंटीग्रेशन f dt। जहां पर जैसा सेट बैठ जाए इंपल्स कैलकुलेट कर दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आ गया पक्की बात एकदम। आगे तो कभी कभी अगर अपने को एवरेज फोर्स कैलकुलेट करवा ले तो इंपल्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एवरेज और डॉट डेल्टा टी। यार हाँ ना तो बोल दे, मोमेंटम का यूनिट होगा ना। हाँ मोमेंटम की यूनिट होगी, बिल्कुल सेम बात एकदम। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. अब सुन मेरी बात, सुन देख ध्यान सुन। देखो सवाल क्या बोला गया, सवाल तुम करोगे अब, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो ये सरफेस है, ठीक है, मैंने बोला मान लो ये सरफेस है, ओके। अच्छा सरफेस का नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। अरे यार Yes, sir. तो ये सरफेस Yes, का sir. नॉर्मल है, ठीक है। तो मान लो ये एक बॉल है और ये बॉल ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है। और इस बॉल का क्या दिया गया तुमको, बॉल का वजन तुमको दिया गया, बॉल का वजन दिया गया भाई साहब 2 किलो, ठीक है। और बॉल की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 30 डिग्री के एंगल पर आकर गिरी, क्या 30 पर ही वापस भी चली जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, Yes, यस। sir. है ना, चली गई। तुमको बोला गया कि फाइंड द एवरेज फोर्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द सरफेस। कर सकते हो क्या, कर दो। यस सर इलास्टिक कोलिजन मानना, इलास्टिक कोलिजन मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हुआ बिल्कुल भी, हालांकि असलियत में ऐसा नहीं होता। कर दो, फाइंड आउट द एवरेज फोर्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द सरफेस, फाइंड आउट द एवरेज फोर्स
imparted by the ball on the surface, इसका उल्टा भी पूछ सकता है, by the surface on the ball। गलत मत करियो भाई साहब, मम्मी का समय, गलत मत करियो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है? इंपल्सिव फोर्स होता है कि नॉन इंपल्सिव? यहां पर फ्रिक्शन की कोई बात नहीं, मैं तो उसे पूछ रहा हूं। नॉन इम्पल्सिव। नॉन इंपल्सिव होता है कि इंपल्सिव होता है? अच्छा नॉर्मल कैसी, इंपल्सिव कि नॉन इंपल्सिव? इम्पल्सिव। तो फ्रिक्शन कैसा Impulsive। होगा फिर? अरे F इज इक्वल टू म्यू एन सन्नाटो, यस Yes, सर। sir. एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन। तो जब फ्रिक्शन अगर वो अगर इंपल्सिव हो तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो गया। तुम्हें आया थोड़ी में क्या Yes. था? चलो कर दो अब अगर तुमने गलत करा भाई साहब, बता रहा हूं मैं, देख लो प्राण निकाल दूंगा तुम्हारे। और तुम्हें बोला गया कि कोलिजन जो है ना वो इतनी देर के लिए हुआ है, तुमने पूछा ही नहीं किसी ने कि कोलिजन कितनी देर के लिए हुआ। मैंने बोला 0.0001 सेकंड के लिए हुआ है। तो सोच अगर यही 2 किलो की बॉल अगर तेरे सर पे लग जाए ना भाई साहब, ऐसे चलती हुई, तो तुमको जिंदगी के आनंद आ जाए। ओ सन्नाटा भाई साहब, एकदम घनघोर सन्नाटा पसरा पड़ा है। बच्चे सो गए हैं, शायद ये सोने की क्लास है। मैं भी सो जाता हूँ, कोई बात नहीं, तुम भी सो जाओ, 1 घंटा सो लेते हैं आराम से, सही है ना? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, एकदम फुल रायता। अरे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ क्या? नहीं सर। अच्छा हुआ है किसी का, तो ये गलत है बिल्कुल, इससे गलत आंसर नहीं हो सकता था शायद। मैं तो बोला ओरल, तुम लोग तो लिख के भी गलत कर गए। यश अंकल बिल्कुल गलत है ये, प्रियंका आंटी बिल्कुल गलत है ये, आपने दिमाग नहीं लगाया किसी ने भी। ये कार्तिक अंकल का भी गलत है। कार्तिक अंकल, अच्छा 30 डिग्री बोला है क्या मैंने? अरे यार हो सकता है तुम्हारा सही हो फिर यार। अच्छा इसको 37 डिग्री लेके करो। अरे 30 डिग्री तो मैं कभी लेता ही नहीं हूँ, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि सर आप 30 डिग्री तो कभी लेते, आज कैसे ले लिया? मेरे को पसंद नहीं वो एंगल जो आते हैं ना गंदे गंदे। अरे ओ सन्नाटो, 37 डिग्री है, 37। अब सॉल्व करो। डिग्री 37 करो करो करो, देखो ओरल है बिल्कुल। हाँ दोबारा करो एक बार, हो सकता है तुम्हारा सही हो सबका, वो तो मैं क्या मैं, क्योंकि मेरे 37 के हिसाब से कैलकुलेट कर रखा है ना। करो बताओ कितना आ रहा है और मिलाओ आंसर। सही करना बिल्कुल, एकदम गलत नहीं करे भाई साहब कोई बच्चा। सैंतीस के हिसाब से करो, 37 डिग्री का एंगल है। अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। देखो यहाँ सुनो, बस मेरी नाक ना कटवाएं कल, बाकी सब ठीक है। यहाँ देखें, अब देखो सुनो हुआ क्या होगा, देख सुन क्या हुआ होगा। दया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ देखो सुनो तो ध्यान से देख बेटा। तो इस वेलोसिटी का ना देख, एक कंपोनेंट तो देख ये रहा है कि नहीं, हाँ ना बोल। अरे यार कंपोनेंट तो तोड़ना आता है ना, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड, हाँ ना बोल। Yes, sir. इस वेलोसिटी का देख सुन ध्यान से देख, तो ये तो है 8 है ना, और ये है 6। तुम्हें नहीं आया? तो इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 8 जिम्मेदार है, 10 जिम्मेदार है कि 6 जिम्मेदार है? 8। 8. यार नहीं आया 8। तो देखो पी इनिशियल क्या आया? पी इनिशियल क्या आया? माइनस का 16 है ना, और पी फाइनल क्या आया? प्लस का 16। Yes, sir. एवरेज क्या आया? 32 डिवाइड बाय 0.001, हाँ ना बोल। Yes, sir. 0.0001 है ना, तो कितना आ गया? 32 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. पक्की बात एकदम, घबराया तो नहीं हो अभी तक? No, sir. अरे सोच लो, बोलो, अरे बोलो। बहुत बढ़िया। अब यहाँ है बेटा, अब मैं ना आपको कुछ ऐसे सवाल करवाना चाहता हूँ जहाँ पर ना आपको थोड़ी सी देख फील आनी पड़ेगी सवाल की पहले ना, कि कहाँ पर मोमेंटम कंजर्व है और कहाँ पर एनर्जी कंजर्व है। ठीक है बेटा, मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व है,
मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व है। जैसे मान ले कि अगर अब जैसे कॉलिजन भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसे मान लो कि अगर मान लो यहाँ पर एक बॉल होती, ठीक है, इसका मास होता है m1, ठीक है, इसका मास होता है m1। मान लो पीछे से कोई और बॉल होती, मान लो m2 मास की, और वो आकर इससे टकरा जाती, वो आकर इससे टकरा जाती, मैं बोलता हूँ मान ले u रफ्तार से टकरा जाती, ठीक है, तो मैं बोले कि बाद में दोनों की रफ्तार बताओ, है ना। तो देख एक चीज तो कंजर्व है कि भाई क्या कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, मतलब p इनिशियल शुड बी इक्वल टू p फाइनल। हाँ ना बोल। अरे यार मोमेंटम Yes, हमेशा sir. कंजर्व रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक और केस तो मैं बता देता हूँ, मान लो डब्बा है कोई m मास का, लकड़ी का डब्बा है, यहाँ पर कोई बुलेट आई, ठीक है, कोई बुलेट आके इसके अंदर धंस गई, अरे यार इसके अंदर धंस गई मान लो, तो क्या होगा, दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। Yes, sir. तो बेटा यहाँ से और यहाँ तक देख, तू मोमेंटम कंजर्व है पर एनर्जी कंजर्व नहीं है यार। क्यों? क्योंकि जब अंदर धसी होगी तो बहुत सारी एनर्जी हीट वीट के रूप में निकल गई होगी क्या। अरे यार Yes, sir. हाँ ना बोल, इधर उधर निकली Yes, होगी, sir. वाइब्रेशन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस से और इस प्रोसेस तक एनर्जी कंजर्व नहीं है, पर यहाँ से और यहाँ तक मोमेंटम कंजर्व है। यार तुम्हें नहीं आया, Yes. पक्की बात एकदम। Yes. बहुत बढ़िया भाई साहब, Yes, बहुत sir. बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। आ जाओ सुनो, अब मैं तुम्हें देखो कुछ फील दिलाता हूँ, कुछ कुछ सवाल मैं तुम्हें कराता हूँ, ताकि तुम्हें को थोड़ी सी वो बने, अंडरस्टैंडिंग बने कि यार वहाँ पर ना कहाँ मोमेंटम कंजर्व है, कहाँ एनर्जी कंजर्व है, अपने को थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मोमेंटम तो भाई साहब कंजर्व ही होता है, हर जगह देख लो, कहीं जगह मोमेंटम कंजर्व ही है, ठीक है। यहाँ देख, ध्यान सुन, देखो तो मैंने बोला, क्या सवाल बोला आपको मैंने सवाल बोला कि मान लीजिए धरती माता है, ठीक है, ऐसा ही सवाल पूछता हूँ देख तुझ से। यहाँ सुन, देख धरती माता है, ठीक है, और धरती माता के ऊपर ना ये डब्बा रखा है, क्या रखा है यहाँ पर, एक डब्बा रखा है भाई साहब, डब्बा है 2 किलो का, डब्बा है 2 किलो का, और इस जो पूरा सरफेस है ना, इसके ऊपर भाई साहब फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, ये है 0.2। हाँ ना बोल, कितना है 0.2। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई साहब एक है ना गोली थी, गोली 500 ग्राम की गोली, गोला था, मतलब 500 ग्राम का तो गोला ही होता है। अरे यार 500 ग्राम की गोली थी ऐसा मान लो, ठीक है, और वो गोली ना ऐसे उड़ती उड़ती आई और भाई साहब इसके अंदर धंस गई, 100 मीटर पर सेकंड से उड़ती आई। कितने से उड़ती आई, अरे यार कितने से उड़ती आई सन्नाटो, 100 मीटर से उड़ती आई और इसके अंदर आके धंस गई, 100 मीटर पर ऐसा सेकंड। बोला कि इसके अंदर आकर धंस गई, ठीक है, धंस गई तो क्या होगा फिर, ये दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। चलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, सवाल Yes, क्या sir. बोला गया, सवाल बोला गया कि जब ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अरे यार Yes, sir. और धीरे धीरे फ्रिक्शन सारी की सारी एनर्जी खा जाएगा और ये डब्बा रुक जाएगा, Yes. है ना। तो यही पूछा गया कि फाइंड आउट द डिस्टेंस sir. ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक प्लस द बुलेट, है ना, इस तरह से बोला जाएगा कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिस्टम। बोलो तुम्हें सवाल क्लियर हो कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, हाँ ना बोल दे यार, क्या तुम्हें सवाल क्लियर हो गया है सन्नाटा, हो गया सर। सवाल क्लियर हो गया, मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो भाई क्या हुआ, शुरू में बुलेट की कुछ ना कुछ एनर्जी थी, ठीक है, और उसके बाद जिस एनर्जी से चल पड़े, क्या दोनों एनर्जी सेम है या फर्क है दोनों में, फर्क है फर्क है, क्यों फर्क क्यों है, क्योंकि मास चेंज हो गया। हाँ यार मास भी चेंज हो गया। इसके अलावा देखो जब अंदर धसी होगी तो हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, यहाँ वहाँ एनर्जी बहुत सारी लॉस हुई होगी, हाँ ना, तो बोल। यस सर। पर क्या इनिशियल sir. मोमेंटम और जब ये दोनों चलने लगेंगे फाइनल मोमेंटम क्या बराबर हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितना Yes, फोर्स sir. बुलेट ने ब्लॉक पर लगाया उतना ही फोर्स ब्लॉक ने भी बुलेट पर लगाया, तो नेट फोर्स 0 है यार। Yes, sir. तो मतलब मोमेंटम कंजर्व है। यस सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना। I तो मैं क्या बोला देख सुन, मैं बोला कि P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल, हाँ ना बोल, और 500 ग्राम का मतलब है आधा किलो, अरे यार, और वेलोसिटी है Yes, 100 sir. और इज इक्वल टू, अब दोनों साथ साथ चलेंगे तो क्या 2.5 किलो का हो जाएगा क्या, 2.5 किलो मतलब 5/2, और वेलोसिटी किसी v से चलने लग जाएंगे। तुम्हें नहीं आया ना, अरे तुम्हें आ 2.5 गया किलो सर। पता ही नहीं 2.5 किलो क्या होता है। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना, अरे वही वाला 2.5 किलो है ये, 2.5। हाँ, 2 ने 2 को मार दिया भाई साहब, 5 ने इसको थोड़ा सा मार दिया, देखो सुनो, तो ये 20 आया, तो भाई साहब कितनी रफ्तार से चलने लगे उसके बाद ये 20 मीटर पर सेकंड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, नहीं आया। Yes, sir. तो क्या आ गया अब sir. सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं क्या मैं, हाँ अब मैं लिख सकता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कितनी लिखी जाएगी बोल, हाफ, और m कितना, m कितना, अरे m कितना, 5/2. 5/2, 2.5 किलो, और साथ में v स्क्वायर मतलब कि 400। तुम्हें आया थोड़ी, अरे यार नहीं आया।
और ये जो भी एनर्जी है भाई, मैं तो कैलकुलेट भी नहीं कर रहा इसको, चल करवा लो वैसे कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 100 ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा 500 जूल है ना। तो जो 500 जूल एनर्जी है ये कहाँ चली जाएगी, फ्रिक्शन खा जाएगा इसको। अरे यार Yes, sir. जब ये डब्बा Yes, sir. चलेगा तो क्या फ्रिक्शन कार्य करेगा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। अरे यार तो फ्रिक्शन ये सारी की सारी एनर्जी खा जाएगा। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालो, पहले वर्क डन तो बाद में निकालेंगे फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, है ना बोल, Yes. मतलब के 2/10 और नॉर्मल कितना, अभी वजन कितना हो गया 2.5 किलो। अरे यार Yes, sir. तो 2.5 किलो का नॉर्मल कितना हो गया 25, आया थोड़ी, Yes, sir. अरे आया थोड़ी, आ गया सर। तो ये हो गया इतना, देख 5 1 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 ने 2 को माल दिया, तो ये आया 5 न्यूटन, हाँ ना, तो बोल, अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 5 इंटू सम एक्स, और वो क्या, वो 500 जूल के बराबर होगा। जब 500 जूल एनर्जी पूरी खा जाएगा ना फ्रिक्शन, तब डब्बा रुक जाएगा, आया ही नहीं। तो 100 मीटर बाद भाई साहब डब्बा रुक जाएगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आगे फील कर इस चीज को, फील कर पहले अंदर। कैलकुलेशन तो तुझे सिखाई दूंगा मैं, तू फील कर पहले इस चीज को कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि भाई ये जाके यहाँ से टकराया तो इसने इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी, अब काइनेटिक एनर्जी दे दी तो चलने लगा है ना, तो ये चलने लगा। पर फ्रिक्शन क्या बोला, ऐसा क्या चलेगा भाई, दो प्यार करने वालों को मैं साथ रखना नहीं रखना, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ खींचना चाहेगा, इसे पीछे फोर्स लगाएगा। अरे यार हाँ तो बोल यार, कितना फोर्स लगाएगा, म्यू इंटू एन, तो 5 फोर्स लगाएगा पीछे। यार तुम्हें नहीं आया आए सर। है ना, तो इतना फोर्स आ गया पीछे की तरफ। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, तो उसके वजह से जो काम आएगा ना वो काम निकाल लिया। वो काम किसके बराबर होना चाहिए, 500 जूल के बराबर होना चाहिए। तो भाई साहब 100 मीटर चलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। आया थोड़ी तुम्हें सन्नाटा, आगे सर। आगे सर। तुम मर गए ना, आगे सर। तुम्हारी मृत्यु हो गई है ना, नो सर। पक्की बात नो एकदम। सर। इसके जैसा एक और सवाल दूं, तुम कर Yes, दोगे sir. क्या? यस सर। Yes, आ sir. जाओ, मरना मत बस, ठीक है, मरना मत बस। ऐसा ना हो भगवान के लिए कहीं तुम्हारी मृत्यु हो जाए, फिर मेरे को भी कूदना पड़ जाएगा फिर छत पे से। यहाँ देखो, बार बार बोल रहा हूं मैं, बार बार भाई साहब, कल किसी ने मेरी नाक कटवाई, मैंने गला काट देना है। यहाँ आ जाओ, देखो भाई साहब, ग्रुप में बेइज्जती होती है ना, बड़ा बुरा लगता है। इसका मतलब कि हम कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, वो सामने वाला भी ये कह देगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो सर, आपके बच्चे को नंबर ही नहीं आ रहे। देख सुन, अब उन्हें क्या पता कि मैं कितना पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, संडे भी क्लास ले रहा हूँ, सैटरडे भी क्लास ले रहा हूँ। वैसे सारे तुम लोग पेपर रख देते हो पहले तो बीच में। यहाँ देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई साहब ये बुलेट है, ओके, मैंने बोला ये बुलेट है। अच्छा रुको डेटा सही देता हूँ, मर जाओगे नहीं तो तुम। मैंने बोला मान लो 4 किलो, ओके, ये बुलेट है भाई साहब 1 किलो की, ये गोली नहीं गोला है। अरे हाँ ना तो बोलो। और भाई साहब ये चला रहा है फिर से, कितनी रफ्तार से? मैंने बोला मान लो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। और जाके इसके अंदर धस गया, जाके इसके अंदर धस गया, हाँ ना बोल। यस सर। जाके इसके अंदर धस गया, ठीक है। उसके बाद साथ साथ चलने लगे, ठीक है। मैंने बोला फ्रिक्शन कोफिशिएंट भाई साहब 0.5 मीटर, कितना? 0.5 मीटर। बता डब्बा कितना चल जाएगा, बोल, बता सकता है कि नहीं बता सकता? यस सर। बता कितना चल जाएगा। भाई साहब गलत नहीं करना है, शीशे के सामने रोना, खड़े होकर गलत कर दो। बच्चा गलती कहाँ करता है बताऊं? इन सवालों में बच्चा गलती यहाँ करता है कि शुरू की सारी काइनेटिक को ना इसके वर्क डन से कंपेयर कर देता है, जो कि सही बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल। अरे ये पूरी की पूरी एनर्जी थोड़ी जो उसमें कन्वर्ट हो रही, कुछ तो यहाँ भी खत्म हो गई ना जब जाके टकराए तब। अरे यार तुम्हें आया नहीं दूर दूर तक मैं क्या बोला। सन्नाटा हूं क्या मैं खुद से ही बात कर रहा हूं क्या? नहीं सर, आ रही है समझ में। आ रही है ना, ठीक है, चलो कर दो बस अब सवाल। जीते रहो, दो ना हो पूतो फलो, जीते रहो। यहाँ आओ, देखो सुनो। अच्छा बताओ मुझे एक बार भाई, शुरू में चली यहाँ से, यहाँ जाके धस गई, क्या कंजर्व है? एनर्जी ना, मोमेंटम। मोमेंटम। बहुत बढ़िया भाई साहब। पी इनिशियल शुड बी इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल कितना है 50, यस फाइनली कितना है 5 इंटू वी, हाँ ना बोल। यस तो सर। v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आया तो है ही नहीं। आगे तो भाई साहब जो काइनेटिक एनर्जी है ना जो इनिशियल, वो कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम की जगह क्या रखूं, 4 किलो ना या 1 किलो? 5 किलो। दोनों साथ साथ चल रहे हैं भाई साहब, और रफ्तार हो गई इसकी 100, है ना। तो ये आ गया 50, है ना। तो एनर्जी आ गई 250 जूल। 250 जूल है ना। यस सर। अच्छा तो ये 250 जूल को कौन खा जाएगा? फ्रिक्शन खा जाएगा, हाँ ना बोल, है ना। Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स इंटू एक्स। अब फ्रिक्शन फोर्स देख ले, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन। तुम्हें नहीं आया तो 0.5 इंटू एन। एन कितना हो जाएगा देख, 5 किलो का 50 हो जाएगा, नहीं आया
आया तो 5 5 25 भाई साहब ये आ गया 25। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया। तो x कितना आ गया? 10 मीटर। तुम्हें नहीं आया ना? 10 मीटर चल जाएगा डब्बा, पक्की बात? यस सर अरे सोच लो। अब देख इसी सवाल को ना देख बहुत सारा टाइम पास कर सकता हूं मैं। देख यहाँ पर इसी सवाल के साथ मैं बहुत सारा टाइम पास कर सकता हूं। देख सुन, मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, देख ध्यान से देख। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक डब्बा है भाई साहब। डब्बा है मान ले 4 किलो का, कहता हूँ मैं तो ले तेरे को 4 किलो का डब्बा है, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई साहब यहाँ से जो है ना एक बुलेट आके और यहाँ से आके बुलेट एक आके ना ऐसे बुलेट थी और आके इसके टकरा गई, ठीक है। 1 किलो की बुलेट थी, 1 किलो की बुलेट थी और 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही थी। तू बता सकता है कि नहीं बता सकता कि स्प्रिंग कितनी दबेगी? Yes, sir. जिसके साथ धंस गई इसके अंदर मान लो, तो जिस एनर्जी के साथ ये चल पड़ेगा, जिस हाफ 5 इंटू 20 स्क्वायर के साथ ये चल पड़ेगा, क्या वही हाफ के एक स्क्वायर के बराबर होगी? यस सर आया थोड़ी तुम्हें यार मैं क्या बोला यार? हाँ ना बोल। अरे ओ सन्नाटो, अरे एनर्जी कंजर्वेशन ही तो लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन तो सिखा चुका हूं। टोटल एनर्जी नहीं हाँ, चाहिए, yes, टोटल sir. एनर्जी फाइनल। अब तू सोच, इसी में अगर मैं यहां पर एक फ्रिक्शन भी लगा देता तो क्या ये जो टोटल एनर्जी इनिशियल है क्या ये उसके और प्लस फ्रिक्शन के वर्क डन के बराबर हो जाती है क्या? अरे Yes, sir. यार, नहीं आया। Yes, sir. पक्की बात एकदम? Yes. सोच लो। तो भाई साहब इस तरह से बहुत सारा टाइम पास अपने से करवा सकता है, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोल कर देगा नहीं कर देगा? पहले लगाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद लगाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। बोल इस तरह के सवाल कर सकते हो नहीं कर सकते यार? कर सर Yes, अब देख sir. मैं बहुत टाइम पास करा सकता हूँ तुझसे, देख कराने को। तो ध्यान सुन, देख मैं बताता हूँ, देख टाइम पास देख सुन, फुल टाइम पास एकदम। क्या टाइम पास? मैंने बोला देख ये भाई साहब छत है, ये छपरिंग है, एक छपरिंग, ठीक है। ये यहाँ पे भाई साहब एक माश है, माश, ये 4 किलो का, ठीक है। मैंने बोला मान ले 50 न्यूटन पर मीटर भाई साहब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ से एक बुलेट आई नीचे से, ओए नीचे आके घुपाच ऐसे घुस गई अंदर, ठीक है। मैंने बोला मान ले 500 ग्राम की बुलेट है, ठीक है, आके इसके अंदर घुस गई। 100 मीटर पर सेकंड से आई थी, घुस गई। अब घुस गई तो दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। अरे यार यस Yes, sir. क्या मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा? क्या पहले मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, उसके बाद जो एनर्जी आएगी क्या वो हाफ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी? आया थोड़ा? यस सर बोल इस तरह के फालतू टाइम पास सवाल तू कर सकता है कि नहीं कर सकता? Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। पक्की बात एकदम? सोच लो यार। नहीं आया। आ गया। अब सोच, देख और टाइम पास देख, इसी टाइम पास का देख लेवल सुन ले। इसी टाइम पास का एक लेवल मैंने और उठा दिया। क्या बोला मैं बोला कि देख ध्यान से देखिए, धरती माता है, ठीक है। यहां पर एक डब्बा है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। यहां पे एक और डब्बा है, यहां पे क्या है भैया? एक और डब्बा है। मैंने बोला ये 4 किलो का, मैंने बोला ये 2 किलो का, मैंने बोला ये बुलेट आई भाई साहब आधा किलो की, ठीक है। आधा किलो की बुलेट आई, इसके अंदर आके घुस गई। अरे भाई साहब इसके अंदर आके घुस गई। अब मुझे एक बात बता, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे कैसे लगाएगा तू? बेटा अब मेरी बात सुन जरा ध्यान से, मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ। ये बेटा स्प्रिंग और स्ट्रिंग वाली याद है तुम्हें? वो कटिंग वाली प्रॉब्लम याद है? Yes. उसमें बताया था तुम्हें कि बेटा स्प्रिंग में फोर्स ट्रांसफर होने में समय लगता है। स्प्रिंग में फोर्स ट्रांसफर होने में समय लगता है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में फोर्स ट्रांसफर लेंथ के हिसाब से होता है और लेंथ को चेंज होने में समय लगता है। हाँ ना बोल? यस सर तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ लगाओगे? आप जो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे आपको इतना मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? हाँ ना बोल? मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाओगे? ऐसे लगाओगे। सुन मेरी बात सुन, कैसे लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन? ऐसे लगाना है, ध्यान सुन। तो भाई टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है? टोटल इनिशियल मोमेंटम देख, हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर, मतलब के 40। नहीं आया? अरे क्या लगाया? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था ना, एनर्जी कंजर्वेशन लिख दिया मैंने। ले मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना है, लिख। तो कितना आया? हाफ इंटू 20 मतलब 10। नहीं आया। इज इक्वल टू यार हाँ ना तो बोल। सामने जाके अरे, धस गई तो 4.5 किलो वजन हो गया टोटल, और साथ में कुछ वी। तो वी कितना आया? वी आया 10/4.5। हाँ ना बोल? Yes, sir. नहीं आया ना, मतलब कि 100/45। अरे वो सन्नाटो, 5 से काट दो तो 20/9, 20/9 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. अब बेटा ये जो Yes, 20/9 सेकंड है ना, अभी जो 20/9 सेकंड है, ये किसकी रफ्तार है? ये किसकी रफ्तार है? 20/9 मीटर। अब देख ध्यान सुन, अब सिस्टम ऐसा हो गया। अब ध्यान सुन, ये सिखाना था मुझे तुझे। देख ध्यान सुन, अब सिस्टम ऐसा हो गया है,
ये ब्लॉक, ए ब्लॉक, ये 4.5 का, कितने का है अभी ये? 4.5 किलो का, है ना बोल। और ये कितने का है? 2 किलो का। और ये आपको दे रखा है मान लो 50 न्यूटन पर मीटर आपको दे रखा है, ठीक है। और अब ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक ये चलने लगा है कितने से? 20/9 मीटर पर सेकंड से। पर भाई साहब अभी भी ये ब्लॉक चला नहीं है, क्योंकि भाई साहब फोर्स को ट्रांसफर होने में समय लगता है इसमें यार। अब तुम्हें कोई पूछ ले कि मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ इसके अंदर, तो क्या तुझे मैक्सिमम एक्सटेंशन मैंने पहले से बता रखा है? हाफ म्यू और वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? यस सर। आ गया सर। आया थोड़ी तुम्हें? आ गया सर। अब खेलते रहो। अब शुरू में इसकी कोई रफ्तार माननी थी, अगर तुम चाहते थे कि भाई शुरू में इसकी मैं तो रफ्तार मानना चाहता हूं कोई सिस्टम की, उसके बाद बुलेट टकरवाऊंगा, तो वैसे कर ले, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अरे हाँ ना बोल। यस सर। तुम्हें समझ आ गया ना कहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन करना है और कहाँ एनर्जी कंजर्व करनी है? Yes. तुम्हें Yes, दूर sir. दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे पता चल गया, उड़ गए तोते, है ना? आ गया सर। परंतु अगर ध्यान सुन, देख अच्छी बात लगेगी तुझे, बहुत जबरदस्त मजा आएगा। देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारे धरती माता है। भाई साहब ये सवाल मिलेंगे तुम्हें पेपर में, जो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, तुम्हें बता के छोड़ रहा हूँ। मरना मत बाद में कि सर आपने तो करवाया नहीं सर। देख मैंने बोला मान ली ये ब्लॉक है भाई साहब, ये ब्लॉक है 2 किलो का, ठीक है। अब रस्सी है बीच में, अब क्या है बीच में? रस्सी है। अरे वो सन्नाटो। और ये है 4 किलो का डब्बा। यार तुम्हें नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? आ रहा सर। ये है 4 किलो का डब्बा, 4 किलो का डब्बा, ठीक है। 4 किलो का डब्बा। भाई साहब यहाँ पर आकर एक 500 ग्राम की बुलेट, यहाँ पर आकर, अरे यार क्या बन गया, कैसी बुलेट है ये? यहाँ पर आके मान लो 500 ग्राम की बुलेट मान लो ऐसे आके टकराई इससे, ठीक है, और 20 मीटर पर सेकंड से टकराई। अब बता मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखवा, क्या लिखेगा? बता क्या लिखेगा? सर अब पूरे में लगेगा सर। पूरे में 4 लगेगा, kg और 2 बिल्कुल kg। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो हाफ इंटू 20 इज इक्वल टू 4.5 प्लस 2 6.5 इंटू वी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया क्योंकि जैसे ही जाके से टकराएगा ना भाई साहब, आ फोर्स गया तुरंत सर। प्रभाव से पीछे ट्रांसफर हो जाएगा और ये सिस्टम एक सिस्टम Yes, की तरह sir. चलने लगेगा। अभी ये यस सर। तुम मर गए ना? नहीं No, सर, आ sir. गया। तो v No, इज इक्वल sir. टू क्या लिखा जाएगा? 10/65, मतलब 100/65 ये आएगी v। और उसके बाद अब खेलते रहो, क्या होगा क्या नहीं होगा करते जाओ। आया थोड़ी तुम्हें? आमतौर पर यही निकलवाता है, बस आ गया इतना ही sir. निकलवाता है कि बताओ टक्कर हो जाएगी ना, उसके बाद बताओ कि क्या होगा। अब देखिए झटके वाली प्रॉब्लम है भाई साहब, झटका लग रहा है नहीं लग रहा है यहाँ पे? यार तुम्हें नहीं आया? Yes. पक्की बात एकदम आ गया सर। 110%। यस सर। सोच लो। यस सर। शाबाश, Yes, बहुत बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बस बहुत यस हो गया है। यहाँ देखो, अब मेरे काम करो, अब एक काम करो, अब इस लेक्चर को मैं यहीं पर, रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।